उसी रथ पर बिठाकर अयोध्या ले जाओ, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। कहते महाराज यहाँ जो जंगल के कोल भील और निषाद राज हैं वो सुमंत्र जी के पास आए। सुमंत्र जी को व्याकुल देखा है और व्याकुल देख करके निषाद राज ने सुमंत्र जी को समझाए, हे सुमंत्र जी आप खुद को संभालिए, आप अयोध्या जाइए, अयोध्या की ओर प्रवेश करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंत्र जी कह रहे हैं, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुवीर बिहीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। रही नांत हूँ अधम शरीरो, नांत अधम शरीर जसो न लहेओ बिछुरत रघुवीरो, जस न लहेओ बिछुरत। आज सुमंत्र जी कह रहे, मन में विचार कर रहे, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। सुमंत्र जी कहते हैं जिसके जीवन से राम चले गए हों उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है मेरे जीवन को। दिग जीवन रघुवीर बिहीना, अरे जब राम चले गए तो ये प्राण क्यों नहीं जा रहे, ये प्राण क्यों रुके हुए। सुमंत्र जी कहते हैं भैया दिग जीवन रघुवीर बिना बिहीना, बिना राम के इस जीवन को धिक्कार है, बिना राम के ये जीवन व्यर्थ है भैया। सुमंत्र जी परम विकल हैं, आज अश्रुपूरित हैं। निषाद राज गुह समझाते हैं महाराज आप अयोध्या जाओ। सुमंत्र जी कहते हैं, हे निषाद राज जब मैं खाली रथ लेकर अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या के लोग मुझसे पूछेंगे कि हे सुमंत्र हमारे राम कहाँ हैं, अरे महाराज दशरथ जब मुझसे पूछेंगे कि मेरे राम कहाँ हैं, माँ कौशल्या जब मुझसे पूछेगी कि मेरे पुत्र राम कहाँ हैं, हे निषाद राज सुमंत्र जी कहते हैं मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, उन्हें क्या बताऊंगा, कैसे कहूंगा कि मैं राम जी को जंगल में छोड़ आया हूं। आज निषाद राज सुमंत्र जी को संभालते हैं, उठाते हैं और रथ में बिठाते हैं और सुमंत्र जी से कहते हैं, हे निषाद राज यदि आप अपने लिए नहीं जाते तो कम से कम दशरथ जी के लिए जाइए, महाराज के लिए जाइए। अरे आप विचार कीजिए जब आपकी ये दशा है तो जरा विचार कीजिए जो राम जी के पिताजी हैं उनकी क्या दशा होगी, उनकी क्या स्थिति होगी। कहते हैं सुमंत्र जी को साहस मिला है और माताओं आज सुमंत्र जी ने अयोध्या की ओर प्रवेश किया। कहते हैं सुमंत्र जी जैसे ही अयोध्या के मुख्य द्वार पर आए ना, मुख्य दरवाजा, कहते हैं मुख्य द्वार के पास में ही एक बड़ा विशाल वट वृक्ष था। सुमंत्र जी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन में सोचने लगे अयोध्या जाऊं कि न जाऊं। आज सुमंत्र जी अयोध्या जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे महाराज। सुमंत्र जी सोचते हैं क्या करूं, कैसे जाऊं। कहते हैं दिन भर सुमंत्र जी उस वृक्ष के नीचे बैठे रहे। शाम हो गई,
अंधेरे में सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन, बैठ भवन, रथो राखी दुबारे। कहते हैं सुमंत्र जी ने अवध प्रवेश अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किया। अंधेरे में क्यों प्रवेश किया? बोले अंधेरे में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि सुमंत्र जी कहते हैं जिसने जीवन से राम को त्याग दिया हो, जिसके जीवन से राम चले गए हो, भैया उसका मुख भी अपवित्र हो जाता है। मैं अपना मुख लोगों को कैसे दिखाऊं, इसलिए कोई मेरा मुख न देखे। गोस्वामी जी कह रहे हैं अवध प्रवेश, अवध प्रवेश कीन अधियारे, अवध प्रवेश कीन अधियारे, बैठ भवनो रथ राखी दुआरे, बैठ भवन रथ राखी दुआरे। कहते हैं सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। महाराज दशरथ के भवन के बाहर सुमंत्र जी ने अपने रथ को खड़ा किया और रथ खड़ा करने के बाद कहते हैं सुमंत्र जी महाराज आज सुमंत्र जी ने महल में प्रवेश किया, दशरथ जी के महल में। कहते हैं महाराज जैसे ही दशरथ जी को सूचना मिली कि सुमंत्र जी पधारे हैं महाराज, जो दशरथ जी अब तक धरती पर पड़े हुए थे, अचेत होकर के पड़े थे, सुमंत्र जी के आने की सूचना सुनकर दशरथ जी को ऐसा लगा मानो राम जी ही आ गए, राम जी लौट आए। कहते हैं दशरथ जी इतने आनंदित हो गए, इतने प्रफुल्लित हो गए। कहते हैं जो दशरथ जी अब तक भूमि पर पड़े हुए थे, दशरथ जी उठ खड़े हुए, दौड़े दशरथ जी। कहते हैं जैसे ही सुमंत्र को दशरथ जी ने देखा, भूप सुमन लीन ही ओर लाई, भूप सुमन राजा ने सीधे सुमंत्र जी को हृदय से लगा लिया, दोनों हाथों में भर लिया, गले लगा लिया। दशरथ जी को ऐसा लगा मानो सहारा मिल गया हो। दशरथ जी प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। हे सुमंत्र, दशरथ जी कहते हैं हे सुमंत्र, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। हे सुमंत्र मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है? सुमंत्र जल्दी बताओ मेरे राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ? रघुनाथ लखन बैदेही, कहाँ रघुनाथ है, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ बैदेही है? हे सुमंत्र बताओ। कहते माताओं जब दशरथ जी पूछ रहे हैं सुमंत्र जी से, तो सुमंत्र जी क्या बोले कुछ सूझता नहीं। दशरथ जी व्याकुल होकर के रोते हुए कह रहे हैं, हे सुमंत्र जी
आज तक मेरी बड़ी बड़ी चिंताओं को, दुखों को आपने मिटाया है। हे सुमंत्र, बताओ मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है? कहते हैं महाराज, जब सुमंत्र जी कुछ नहीं बोले तो दशरथ जी सुमंत्र से कहते हैं, हे सुमंत्र, मैं जानता हूँ, लगता है तुमने राम को, लक्ष्मण को, जानकी को बाहर खड़ा किया, तुम मुझसे परिहास कर रहे हो, लगता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को बाहर खड़ा किया है, लेकिन हे सुमंत्र, मुझसे परिहास मत करो। अगर एक क्षण भी राम मुझसे दूर हो गए, अब मैं जी नहीं सकूंगा, अब मैं नहीं जी सकूंगा। इसलिए हे मंत्री, ये परिहास छोड़ो और सत्य बताओ, राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? कहते हैं महाराज, जब दशरथ जी बार बार पूछ रहे हैं तो सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत्र जी क्या बोले, कुछ बोलने में तो नहीं सूझता, लेकिन सुमंत्र जी की आंखों में आंसू भर आए हैं और सुमंत्र जी रोते हुए दशरथ जी के गले से लगे हुए हैं। और महाराज, आज सुमंत्र जी की आंखों से अश्रु गिरा है। और जैसे सुमंत्र जी की आंखों से अश्रु गिरा है ना भैया, और सुमंत्र जी का अश्रु दशरथ जी पर गिरा है, तो आज अश्रु नहीं गिरा, आज दशरथ जी गिरे। जैसे ही सुमंत्र की आंख का आंसू दशरथ जी पर पड़ा, दशरथ जी समझ गए, लगता है राम नहीं है, लगता है राम वन को चले गए। सुमंत्र जी महाराज, जिन राजा दशरथ पर वज्र का भी कभी कोई प्रभाव नहीं हुआ, जिन्होंने बड़े बड़े वाणों को सह लिया, आज वो राजा दशरथ सुमंत्र के अश्रु को न सह सके। जैसे ही दशरथ जी पर अश्रु पड़ा, दशरथ जी भूमि पर गिर पड़ गए। दशरथ जी समझ गए राम जी नहीं लौटे हैं। कहते हैं दशरथ जी, हे राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी कह करके रोने लगे, विलाप करने लगे। और श्री सुमंत्र जी महाराज स्वयं से कह रहे हैं, को पापी बड़ मोहि समाना। सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं। अरे मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। राम जी वनवास को सिधार गए, वन को चले गए। कहते हैं दशरथ जी आज भूमि पर गिरे हैं। हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी पुकार रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सुमंत्र जी हेलो, रहुआ तो हूँ बानी ना भैया, बताई नु हमार लॉटरी कब लागी? गजबे बा, हम काले महसूस कइले रहनी, ए हाथन से शुभ काम होवे वाला बा। और आज रहुआ अभैया एगो लिंक भेजा तानी, क्लिक करी, लॉटरी पाई 982222। तनिको चूचू ना बतैले रही ना, ए लॉटरियन के चक्कर में फंस बा त जेब खाली हो जाए। यूपीआई कहेला कोनो भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करी, अपना पैसन के खुद ख्याल रखी। और तू पैदले जाइबा टैक्सी। रहुआ भी ये वीडियो के शेयर करी और अपन आस पास के भोला के बचाई। मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है? कहते हैं दशरथ जी रोते रोते, भयउ विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी स्वयं से कह रहे हैं, अरे दशरथ, राम चले गए लेकिन तेरे प्राण नहीं गए। अब इन प्राणों का क्या करेगा? जब प्राणों से प्रिय राम जी ही नहीं रहे तो इस जीवन का क्या करेगा, इस प्राण का क्या करेगा? कहते हैं दशरथ जी कहते हैं, हे कौशल्या, अब मेरे जाने का समय आ गया है।
कौशल्या जी रोने लगी, महाराज आप क्या करते हैं, आपके सहारे पर तो ये अयोध्या है, राम जी तो चले गए, हम अब हमारा सोचिए हमारा क्या होगा। महाराज ऐसा मत कहो। दशरथ जी ने कहा, देवी आज मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, महाराज कौन दो लोग दिखाई दे रहे हैं। दशरथ जी बोले आज मुझे श्रवण कुमार के दोनों माता पिता दिखाई दे, और देवी वो मुझसे कह रहे हैं कि जैसे हम पुत्र के वियोग में मरे, हे राजा तू भी पुत्र के वियोग में मरे। हे देवी अब मेरे अंत का समय आ गया है। ऐसा कहते कहते राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तैनु परिहरि रघुवर विरहा, राम गयौ सुरधा। कहते हैं दशरथ जी महाराज ने हे राम हे राम हे राम एक बार नहीं 6 बार राम नाम का। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम और तनु परिहरि रघुवर विरह, राम गयौ सुरधाम। आज दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महाराज सूर्य वंश का सूर्य आज अस्त हो गया, अयोध्या में अंधकार छा गया, सारी प्रजा रानियां सब दुख के समुद्र में डूब गई। दशरथ जी ने आज धरती का परित्याग कर दिया और महाराज दशरथ सुरपुर को सिधारे गए। बोले दशरथ जी महाराज की, हर हर महादेव। कहते हैं माताओं, आज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये है प्रेम भैया। हम लोग तो भगवान से झूठा प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम करते हैं क्या? हम लोग तो भगवान से दिखावे का प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम है स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण। हमको भगवान से चाहिए इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं। अरे भैया सच्चा प्रेम यदि है तो दशरथ जी का क्या प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा। अरे मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया कि मरते मरते भी राम जी के वियोग में राम जी का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए दशरथ जी ने। धन्य है महाराज दशरथ और धन्य है दशरथ जी का प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने भले ही प्राण त्याग दिए, दशरथ जी की भले ही मृत्यु हो गई, किंतु भैया दशरथ जी मरे नहीं, दशरथ जी तो अमर हो गए और भक्तों के रूप में आज तक लोगों के हृदयों में विराजमान हो गए। बोले दशरथ जी महाराज की जय। कहते हैं महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए और बिलपहि बिकल दास रुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अयोध्या के लोग रो रहे हैं, रानियां रो रही हैं। अयोध्या के लोग और रानियां कह रहे हैं हे प्रभु ये आपने क्या कर दिया। एक संकट दो संकट नहीं, हम पर तो संकटों के पर्वत आ गिरे हैं। एक तरफ राम जी वन को चले गए, लक्ष्मण जी वन को चले गए, जानकी जी उनके साथ चली गई, भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। यहाँ महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, अयोध्या उजड़ गई। रानियां विलाप करने लगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं और वशिष्ठ जी ने सब रानियों को सांत्वना दी है, समझाया है। और यहाँ वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के शरीर को औषधि निर्मित तेल में रखा है, तेल की नाव में रखा है, जिससे दशरथ जी का शरीर खराब ना हो, नष्ट ना हो। और यहाँ एक दूत को भेजा है भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए। कहते हैं महाराज कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी अगर ये बात सुन ले तो कहीं दुख में उनके प्राण न त्याग दें, इसलिए बात भरत को मत बताना।
उनसे केवल कहना कि जिस दशा में हो उसी दशा में चलो। गुरुजी ने याद किया है। कहते यहाँ दूत आए हैं और दूत ने भेंट की है भरत जी, और भरत जी से कहा है महाराज आपको गुरुजी ने याद किया है, आप चलिए। कहते हैं भरत जी ने तुरंत अपने नाना जी से मिले हैं, सब लोगों से मिले हैं और विदा ली है अपने ननिहाल से। भरत जी दूत से पूछते हैं कि अचानक बुलाने का कोई कारण? दूत ने कहा नहीं महाराज, बस गुरुजी ने आपको याद किया। भरत जी कहते हैं हे दूत, न जाने मुझे क्यों लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मेरा मन पता नहीं क्यों बड़ा दुखित है। अरे पिताजी तो ठीक है, भैया ठीक है, अयोध्या में सब लोग ठीक हैं। कहते हैं महाराज, दूत ने कहा हमारे सब ठीक है। यहाँ भरत जी को लेकर, शत्रुघ्न जी को लेकर दूत अयोध्या आए हैं। और जैसे ही अयोध्या में भरत जी ने प्रवेश किया है, भैया अयोध्या के लोग भरत जी का मुख नहीं देख रहे। जो कोई भरत जी को देखता है तो मुख फेर लेता है, मुख मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अयोध्या के लोग सोच रहे हैं कि जिसकी माँ कैकई हो उसका पुत्र भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। हो ना हो, भरत का भी इन सब में षड्यंत्र होगा, इसलिए कोई भरत जी का मुख नहीं देख रहा। सब भरत जी को देखकर मुख फेर लेते हैं। अयोध्या आज सूनी वीरान दिख रही है। जिस अयोध्या में नित्य ही भगवान के नाम का कीर्तन होता था, जिस अयोध्या में नित्य जय जयकार होती थी, जिस अयोध्या में नित्य शुभ मंगल गीत गाए जाते थे, आज अयोध्या वीरान दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो शमशान हो। ऐसी भरत जी ने अयोध्या को देखा है। और भरत जी शत्रुघ्न जी से बात करते हैं, भैया न जाने क्या बात है, आज अयोध्या पहले जैसे नहीं लगती। न जाने भैया आज अयोध्या को देखकर आनंद नहीं आ रहा। भरत जी कहते हैं भैया न जाने क्यों आज अयोध्या को देखकर भय लग रहा है। यहाँ दोनों भाई महल में पधारे हैं और सबसे पहले भरत जी किसके महल में गए बोलो? सबसे पहले भरत जी कैकेयी मैया के भवन में गए। कैकेयी मैया के भवन में क्यों गए? क्योंकि भरत जी ने मन में विचार किया। भरत जी ने सोचा कि इतने समय बाद में आया हूं, सबसे पहले भैया का दर्शन करना चाहिए, राम भैया का दर्शन करना चाहिए। और भरत जी ने सोचा कि राम जी तो सबसे ज्यादा माँ कैकेयी के भवन में रहते। जब देखो राम जी कैकेयी जी के भवन में ही रहते थे। कभी माँ की सेवा करें, कभी माँ के साथ बैठे, कभी बातें करें। तो भरत जी ने कहा राम जी अपने भवन में नहीं मिलेंगे, राम जी कैकेयी मैया के भवन में मिलेंगे। और राम जी वहां होंगे तो फिर पिताजी भी वहीं होंगे, दशरथ जी वहीं होंगे। और पिताजी वहां होंगे तो दो और जो हमारी माता हैं, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, वो भी वहीं होंगे। और वो वहीं होंगी तो अन्य दास दासी भी सब वहीं होंगे, गुरुजी भी वहीं होंगे। तो कैकेयी जी के भवन में सब लोग मिल जाएंगे। इसलिए मैया कैकेयी के भवन में प्रवेश किया है भरत जी ने। और कैकेयी जी के भवन में जैसे ही भरत जी ने प्रवेश किया है, कैकेयी मैया को सूचना मिली है भरत जी आए हैं। कैकेयी जी हाथ में आरती की थाल लेकर के आई हैं। भरत जी की आरती उतारी, अंदर ले गए, भरत जी को बिठाया। कहते हैं भरत जी ने जो सबसे पहला प्रश्न कैकेयी मैया से किया है, भरत जी ने सबसे पहला प्रश्न माँ से पूछा। भरत जी कहते हैं माँ, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने पूछा है माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, माँ मेरी और माताएं कहाँ हैं, और माँ मेरे भैया राम भैया कहाँ हैं, लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, जानकी जी कहाँ हैं। कहते हैं महाराज जैसे ही भरत जी ने पूछा है कि भैया कहाँ है, राम जी कहाँ है, कहते हैं इतना सुनते ही सुनी सुत बचन, सुनी सुत बचन स्नेह माया,
कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल समा, पापिनी बोली जैसे ही भरत जी ने पूछा मेरे भैया का है, राम भैया का है, कहते हैं कैकेयी जी बड़े कुटिल वचन बोले। क्या बोले? कैकेयी जी कहते हैं बेटा तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। बेटा मैंने तेरे लिए सब काम बना दिया, तेरे लिए सब व्यवस्था कर दी, अब तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए हमने सब तैयार कर दिया। भरत जी बोले तैयार कर दिया, लेकिन माँ क्या तैयार किया, क्या बनाया हमारे लिए? कैकेयी मैया बोली बस बेटा अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरे लिए सब कर दिया, सब व्यवस्था कर दी हमने। भरत जी ने कहा माँ पर क्या किया ये तो बताओ। कहते हैं कैकेयी जी कुटिल होकर के बोले काम तो हमने तुम्हारे लिए सब बना दिया था, लेकिन एक समस्या हो गई बेटा। भरत जी बोले समस्या हो गई? क्या समस्या हो गई? कैकेयी मैया कहती हैं कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, और तो हमने सब कर दिया था, लेकिन विधाता को ये नहीं सूझा, एक काम विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? तो कैकेयी मैया कहती हैं भूपति सुरपति पुर पगुधार, सब काम बेटा मैंने बना दिया था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? बोले महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए और दशरथ जी सुरपुर को सिधारे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, कहते हैं महाराज सुनते ही भरत जी तात 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 पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। कहते हैं भरत जी ने जो सुना मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो भरत जी तात हे पिताजी कह करके तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी धरती पर गिर पड़े, रोने लगे। बार बार भरत जी कहते हे पिताजी हे पिताजी। और भरत जी क्यों रो रहे हैं? देखो भरत जी रो रहे हैं क्योंकि चलन न देखन पायूं तो ही। भरत जी कहते हैं पिताजी मैं आप अंतकाल में आपका दर्शन नहीं कर सका। पिताजी मुझ जैसा अभागा पुत्र संसार में कौन होगा? और भरत जी जब रो रहे हैं तो कैकेयी जी भरत को समझाती हैं। कैकेयी जी कहते हैं बेटा ये तो संसार का नियम है, जिसका जन्म हुआ है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, उसे तो मरना ही है। इसलिए हे बेटा तुम्हें विलाप नहीं करना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम सजग हो जाओ। भरत जी कहते हैं नहीं मेरे पिताजी नहीं मर सकते, मेरे पिताजी प्राण नहीं त्याग सकते। कैकेयी जी ने कहा पर क्यों? भरत जी बोले माँ इसलिए क्योंकि मेरे पिता केवल नाम के पिता नहीं थे, वास्तविक पिता थे। और देखो माताओं संसार में वास्तविक पिता कौन है?
भरत जी कहते हैं मैं तो सोचता था कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और मैं सोचता था कि जब मेरे पिताजी प्राण त्यागेंगे तो प्राण त्यागने से पहले मुझे राम जी के हाथ सौंप करके जाए। भरत जी इसलिए नहीं रो रहे कि पिताजी की मृत्यु हो गई, वो तो होना ही था, मृत्यु तो संसार में अटल है, पर लेकिन भरत जी इसलिए रो रहे हैं कि मेरे पिताजी ने प्राण त्यागने से पहले मेरा हाथ भैया के हाथ में क्यों नहीं दिया। भरत जी सोचते हैं मैं तो सोचता था कि कभी जब मेरे पिताजी प्राण त्यागेंगे तो मेरा हाथ बड़े भैया के हाथ में देंगे और कहेंगे हे राम, आज तक मैं इसका पिता था, आज से तुम इसके पिता हो, तो मेरे भरत का ध्यान रखें। लेकिन भरत जी रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं, बोले मेरे पिताजी ने बिना मेरा हाथ राम जी के हाथ में दिए ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भरत जी कहते हैं जब भरत जी को रोते हुए देखा तो कैकेयी मैया बोल पड़ी। कैकेयी मैया क्या बोली है? कैकेयी मैया कहती है बेटा, मृत्यु किसी को समय नहीं देती, मृत्यु तो आती है और जीव को ले जाती है, इसलिए अब तुम विलाप मत करो। विलाप क्यों न करो? क्योंकि बेटा अब तुम्हें राजा बनना है। भरत बोले राजा बनना है मतलब? कैकेयी मैया ने जो कुछ घटा वो सब भरत को बताया है। बोले किस प्रकार मैंने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में तुम्हारे लिए बेटा मैंने अयोध्या का राज्य मांग लिया। अरे तुम्हारे पिताजी तो राम को राजा बनाने वाले थे, लेकिन मैंने ऐसी युक्ति चली कि राजा राम को बनना था, लेकिन मैंने राज्य तुम्हारे लिए मांगे। जिन्हें जो सुना मेरी माँ ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मेरी माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसे भ्रष्ट हो गई भरत जी सोच रहे हैं। लेकिन भरत जी ने सोचा कोई बात नहीं, अगर इसने मेरे लिए राज्य मांगा है, क्या मैं कभी राज्य पे बैठूंगा? अरे मैं बड़े भैया को राजा बना दूंगा। तो तुरंत पूछा क्या कैसे? बोली अरे और छोड़ माँ, ये बता बड़े भैया का। कैकेयी ने कहा बेटा पूरी बात तो सुन, मैंने तेरे लिए राज्य मांगा, लेकिन मैंने सोचा यदि राम यहाँ रहेगा तो तू राजा नहीं बन सकेगा, अयोध्या के लोग तुझे नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैंने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांग लिया। कहते हैं भरत जी ने जो सुना कि बड़े भैया को 14 वर्ष का वनवास, कहते हैं भरत जी ने अपने कान बंद कर लिए और भरत जी रोते हुए कहते हैं अरे पापिनी सबहि भांति कुल नाशा। भरत जी कहते अरे दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे पापिनी, तूने तो हमारे संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया, तूने तो हमारे संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। कहते हैं भरत जी रोने लगे और रोते रोते भूमि पर गिर पड़े। भरत जी कहते हैं मेरे जीवन को धिक्कार है जो मैंने इसके गर्भ से जन्म लिया, जो ये मेरी माँ हुई। भरत जी रोने लगे। अरे कौन समझेगा मेरी बात, कौन मुझ पर भरोसा करेगा? लोग तो यही सोचेंगे कि कैकेयी के षड्यंत्र में भरत का भी हाथ होगा। भरत जी रोने लगे, कौन मुझ पर विश्वास करेगा? भरत जी रो रहे, भैया कहाँ है? भरत जी सोचते हैं यहाँ पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वन को चले गए, अयोध्या उजड़ गई। भरत जी ने खुद को संभाला है और यहाँ शत्रुघ्न जी ने चरण का प्रहार मंथरा पर किया है। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को रोका है कि हे शत्रुघ्न, इसको दंड न कर। अरे भरत जी कहते हैं अरे शत्रुघ्न, हमारा तो जीवन ही नष्ट हो गया, जीवन ही व्यर्थ हो गया। भरत जी ने सोचा क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो भरत जी ने सोचा सबसे पहले मैं कौशल्या मैया के पास चलूं। आज भरत जी दौड़े हैं और दौड़ करके भरत जी महाराज मां कौशल्या के भवन में पहुंचे। और भरत जी जब दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं पितु सुरपुर बन रघुबर के तू
मैं केवल सब अनर्थ हेतु। भरत जी कहते हैं पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वन को चले गए, लेकिन इन सब अनर्थों का मूल कारण मैं, अरे सब ये मेरे ही पाप के कारण हुआ है। भरत जी रो रहे हैं और रोते रोते दौड़ करके आज भरत जी आए हैं माँ कौशल्या के भवन में। और सीधे आज जब भरत जी ने कौशल्या जी को देखा है, माँ कौशल्या ने सफेद वस्त्र पहना है और भरत जी माँ कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही भरत जी चरणों में गिरे, माँ कौशल्या ने आंसू पोछे हैं, माँ कौशल्या रो रही है, आंसू पोछे हैं, और जो ही झुक करके देखा ये तो भरत है, तो भरत को उठाने के लिए माँ हाथ बढ़ा रही है, भरत को उठाना चाहती है, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। भरत जी माँ के चरणों में गिर करके रो रहे हैं। कौशल्या जी समझाती, बेटा तू क्यों रो रहा है, तू उठ बेटा उठ। लेकिन भरत जी रोए जा रहे हैं और भरत जी रोते रोते माँ कौशल्या से कह रहे हैं, हे माँ, जे अघ मातु पिता सुत मारे, जे अघ पिता सुत काई गोठ मन सुरपुर जा रे, काई गोठ मन सुरपुर जे अघतिया बालक बघकीना, बालक बाध कीना, नीत महीपति माओर दीना, गीत महीप और जे पातक पातक आई, जे पातक विपातक करम बचन मन भव कवि आई। परम वचन आज भरत जी माँ के चरणों में गिर पड़े हैं और रोते हुए भरत जी कहते हैं, माँ मैं संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण पृथ्वी को, ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्माओं को साक्षी मान करके ये कहता हूं, हे मां, जो पाप माता को मारने का लगता है, जो पाप पिताजी की हत्या करने वाले को लगता है, जो पाप अपने पुत्र को मारने का लगता है, अगर राम को वन भेजने में मेरा थोड़ा भी मन हो तो वो पाप मुझे लगे। हे मां, जो पाप गौ के वध का होता है, जो पाप ब्राह्मण को मारने का होता है, जो पाप बालक की हत्या करने वाले को लगता है, जो पाप स्त्री की हत्या करने वाले को लगता है, जो पाप मित्र की हत्या करने वाले को लगता है, जो पाप राजा को विष देने वाले को लगता है, जो पाप गांव को जलाने वाले को लगता है, हे मां, वो सब पाप मुझे लगे अगर राम जी को वन भेजने में मेरा इतना भी मन हो, मेरी इतनी इच्छा। भरत जी रो रहे हैं और रोते रोते मां से कह रहे हैं, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहू होई मोर मत माता, जो यह होई मोर मत माता। हे मां, अगर राम जी को वन भेजने में मेरा मत हो तो संसार में जितने पातक हैं, जितने पाप हैं, वो सब पाप मुझे लगे। हे मां, कहते हैं भरत जी चरणों में गिरे हैं, रो रहे हैं। कौशल्या जी ने भरत को उठाया है और आज भरत जी को मां कौशल्या ने हृदय से लगाया है।
कौशल्या जी कहती है बेटा तू ऐसा क्यों कहता है? अरे मैं जानती हूँ तू तो मुझे राम से भी ज्यादा प्रिय है बेटा, तू ऐसा क्यों कहता है? हम तो तेरे सहारे पर जीवित हैं। मैं जानती हूँ राम को वन भेजना ये तो तू सपने में भी नहीं सोच सकता। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोल, ऐसा मत बोल। भरत जी को गले से लगाया है और जब गले से लगाया है भरत जी को, यहाँ वशिष्ठ जी पधारे हैं और वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है भरत अब अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। तब भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम दाह संस्कार किया है और अंतिम क्रिया करने के उपरांत आज भरत जी महाराज ने दौड़ करके आए हैं, माँ कौशल्या के पास पुनः पधारे हैं और भरत जी कौशल्या मैया से कहते हैं माँ ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? अरे हंसती खेलती अयोध्या में ये विषाद कैसे छा गया, ये अनर्थ कैसे हो गया? हे माँ मैंने तेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? मैंने उस दुष्ट पापिनी कैकई के गर्भ से क्यों जन्म ले लिया? हे माँ अगर मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया होता तो आज मुझे लज्जित नहीं होना पड़ता, आज मुझे दुखित नहीं होना पड़ता। भरत जी कहते हैं माँ मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु आ जाती, पिताजी की तरह मैं भी प्राण त्याग देता। अब मैं जीना नहीं चाहता। मेरे कारण भैया को वन जाना पड़ा, मेरे कारण पिताजी को देह त्याग करना पड़ा, सब अनर्थों का मूल कारण मैं ही हूँ। हे माँ अब मैं जीना नहीं चाहता। कौशल्या जी ने भरत जी को पुनः गले लगाया है और कौशल्या जी कहती बेटा ऐसा न कहे, तेरे सहारे पर तो हम जी रहे हैं, अगर तू ऐसा कहेगा तो फिर हम जिएंगे कैसे? नहीं बेटा ऐसा न कहे। और आज कौशल्या मैया रो रही हैं, भरत जी रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगे। कहते हैं भरत जी ने तुरंत माँ के आंसू पोंछे और भरत जी मुस्कुरा करके कहते हैं माँ अब मैं आ गया हूं ना, अब रोने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ होता तो पिताजी को प्राण त्यागने नहीं देता, राम भैया को वन जाने नहीं देता। माँ लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब चिंता मत करो, हम जंगल जाएंगे और राम जी को पुनः वापस अयोध्या लेकर के आएंगे। माँ तुम रो मत। ये कहकर माँ को भरत जी ने समझाया है और भरत जी कहते हैं माँ अब तुम रो मत, अब हंसो, प्रसन्न हो और तैयारी करो, हम आज ही वन की ओर प्रस्थान करेंगे, आज ही जंगल जाएंगे और राम जी को पुनः वापस लेकर के आएंगे। यहाँ भरत जी महाराज राजसभा में पधारे हैं और जो ही राजसभा में भरत जी आए हैं, कहते हैं राजसभा में आते ही भरत जी ने सूचना दिलवाई है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी राज्य के सेवक हैं, सब अभी इसी समय राजभवन में एकत्रित हो। कहते हैं विशाल राजमंडप पर, राजमहल के उस पावन भूमि पर आज सब मंत्री राजागण आ गए हैं। भरत जी महाराज पधारे हैं सभा में। कहते माताओं लोगों को लगा देखो तो पिताजी की अंतिम क्रिया करे समय नहीं हुआ और भरत जी को कितना लोभ है सिंहासन का। लगता है आज ही सिंहासन पर बैठेंगे भरत जी। लेकिन भरत जी जैसे ही आए हैं राजसभा में, भरत जी सिंहासन की ओर गए हैं और सिंहासन पर जाते ही भरत जी बैठे नहीं, उस सिंहासन को भरत जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भरत जी उस सिंहासन के बगल में खड़े हो गए और भरत जी ने कहा, पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा, हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, आपके होते हुए ये कैसे हो गया? कहते हैं वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, अरे हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि।
यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत संसार में सब कुछ विधाता के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, कौन जिएगा कौन मरेगा, किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, किसको यश मिलेगा किसको अपयश मिलेगा, ये तो विधाता के हाथ में है। भरत जी बोले, गुरुदेव लेकिन अब और ऐसा नहीं होगा। भरत जी कहते हैं, भरत जी ने आज मंत्रियों को डांटा है, आप लोगों के होते हुए भैया वनवास कैसे चले गए। अरे आपने जब देखा कि कैकेयी ने ऐसा महाराज को बाध्य कर दिया है तो तत्काल कैकेयी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया। आप जानते हैं जब कैकेयी जी ने भरत जी को शुरू में बात बताई थी ना कि राम जी वनवास चले गए, तो भरत जी के मन में यह आया कि मैं अभी कैकेयी को मार डालूं, अभी इसे मार डालूं। लेकिन फिर भरत जी ने सोचा कि यदि कहीं इस कैकेयी को मैंने मार दिया, मेरे राम जी बड़े दयालु हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, और कहीं भैया को ये बात पता चल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया मुझे त्याग दे, इसलिए भरत जी पीछे हो गए। कहते महाराज, भरत जी मंत्रियों से कहते हैं, हम आज ही राज्याभिषेक करेंगे, चलो तैयारी करो। अयोध्या के लोगों को बोलो तैयार हो जाओ, हम आज ही वन में जाएंगे। जो गलती पिताजी ने की, भरत जी कहते मैं वो गलती नहीं करूंगा। पिताजी ने तो कहा था कि कल राम का राज्याभिषेक करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं आज ही करेंगे, कल नहीं चलेंगे, आज ही चल पड़ो अयोध्या से। कहते महाराज मंत्रियों ने सुना, सब जय जयकार करने लगे, बोले भरत जी महाराज की जय। अयोध्या में आनंद छा गया, सब तैयारी करने लगे। महाराज अयोध्या के नगर वासियों को जब भरत के प्रेम का पता चला तो अयोध्या के लोग फूले नहीं समाये। अब तो अयोध्या में तैयारियां होने लगी, रथ तैयार हुए, घोड़े तैयार हो गए, अयोध्या के नर नारी तैयार हो गए, सब जा रहे हैं राम जी के पास वन को। भरत जी ने राज्य सिंहासन का मुकुट ले लिया, राज्याभिषेक की सारी सामग्री ले ली और सेना के साथ माताओं को लेकर के भरत जी चलने लगे। आज कैकेयी मैया को बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? कैकेयी ने सोचा जिस बेटे के लिए मैंने राम को वन भेजा, आज उसी बेटे ने मुझे त्याग दिया। और आप जानते हैं माताओं, भरत जी ने आज के बाद कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, कभी मां नहीं कहा। कहते जब वनवास से भी राम जी लौट आए ना, तो कई बार कैकेयी जी रोती थी राम जी के पास कि आप भरत को समझाओ कि एक बार मुझे मां कहे। और हमारे रघुनाथ जी जब भरत जी से कहते कि भरत तुम कैकेयी को मां क्यों नहीं कहते, भरत जी कहते हैं प्रभु आप प्राण मांगोगे मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। राम जी कहते ये मेरी आज्ञा है, तुम कैकेयी मैया को मां कहो। भरत ने कहा यदि आपने आज्ञा दी प्रभु, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा नहीं, और यदि आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो फिर मेरा जीना बेकार है, मैं आज ही प्राण त्याग दूंगा। प्रभु मैं प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन इसको मां नहीं कह सकता। जीवन में कभी मां कैकेयी तरसती रह गई भरत के मुख से मां सुनने को, लेकिन भरत ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। यह है भरत जी का प्रेम। आज भरत जी ने तैयारी कर ली महाराज, और अयोध्या के नर नारी तैयार हुए। कैकेयी जी आई हैं भरत के पास, बेटा मुझे भी ले चल, मैं भी चलूंगी, राम जी से अपने कर्मों की क्षमा मांगूंगी। भरत जी ने कहा
तेरा तो मुख देखने से भी पाप लगता है। अनी क्या कहीं चली जा यहाँ से, तेरा क्या विचार है? जैसे तूने यहाँ राज्याभिषेक में अनर्थ उत्पन्न कर दिया, लगता है अब भी तेरा चित्त नहीं बुझा। तू वन जाकर के भी राम जी के राज्याभिषेक को टालना चाहती है, राम जी के जीवन में अनर्थ उत्पन्न करना चाहती है। नहीं, तुझे मैं नहीं ले जाऊंगा। कहते कैकेयी मैया रोते हुए कौशल्या जी के पास जाती है। दीदी, आप भरत से कहो, आपकी बात भरत नहीं टालेगा। तब कौशल्या जी भरत जी से कहती है, भरत, ये तुम्हारी माँ है बेटा, और माँ का स्थान तो भगवान से भी बड़ा होता है। ऐसा करो, ऐसा न कहो, माँ को साथ ले चलो, कैकेयी को साथ ले चलो। भरत जी ने कहा, मैया, इस कैकेयी को साथ नहीं ले जाऊंगा। कौशल्या जी ने कहा, भरत देख, इसके कहने पर ही राम जी वन गए, तो इसके कहने पर ही राम जी वापस आएंगे। जब इसके कहने पे गए हैं तो ये जब कहेगी तो लौटेंगे, इसको ले चलो साथ। भरत जी ने सोचा बात तो ठीक है, तो केवल इसलिए कि कौशल्या जी ने कहा, तो फिर कैकेयी को भी साथ लिया है। और अब सब तैयार हुए हैं, माताओं की पालकियां सजी हैं और पालकियां अयोध्या से निकली हैं। अयोध्या के नर नारी सब चले हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ भरत जी, शत्रुघ्न जी चले हैं। शत्रुघ्न जी को भरत जी ने कहा, देखो शत्रुघ्न, तुम गुरु जी के रथ के साथ साथ चलो। गुरु जी रथ में बैठे हैं, वशिष्ठ जी, और शत्रुघ्न जी अश्व पर विराजमान हैं। गुरु जी के रथ के पास चल रहे हैं। बोले, गुरु जी को, माताओं को यदि कुछ चाहिए होगा तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए हे शत्रुघ्न, तुम माताओं के साथ, गुरु जी के साथ साथ चलो। और आप जानते हैं भरत जी पीछे चल रहे हैं, और भरत जी नंगे पांव चल रहे, रथ पे नहीं बैठे। जब मां कौशल्या ने देखा कि मेरा भरत पैदल चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है, कंकड़ भरत के पैर में चुभ रहे हैं, तो कौशल्या मैया ने अपनी पालकी रुकवाई है और कौशल्या मैया भरत जी के पास आई हैं। भरत से कहती हैं, बेटा तू रथ में बैठ, रथ में चल। भरत जी कहते, माँ, मेरे राम जी वन में नंगे पांव घूम रहे हैं और मैं रथ पर चलूं। कहते, मां ने कहा, बेटा यदि तू पैदल चलेगा ना तो तेरे साथ और लोग भी पैदल चलेंगे, राम जी तक पहुंचने में समय लगेगा। रथ पर बैठेगा तो लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी राम जी के पास पहुंचेंगे। कहते हैं तब मां की इस बात को सुनकर भरत जी रथ पर बैठे हैं और अब रथ चला है। कहते हैं चलते 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 आज भरत जी पहुंच गए हैं श्रृंगवेरपुर, और यहाँ भरत जी ने अपना आसन जमाया है और सब विश्राम कर रहे हैं। अयोध्या के लोग बैठे, माताएं बैठी हैं, और अयोध्या के लोगों का हृदय इतना आनंदित है महाराज, इतने प्रसन्न है अयोध्या के लोग। क्यों? बोले आज हमें राम जी का दर्शन होगा, राम जी मिलेंगे। अयोध्या के लोग कहते हैं, भैया हमारे लिए तो भरत जी राम जी से भी बड़े हैं, जो हमें राम जी से मिलवा रहे हैं। क्या प्रेम है भरत जी का। कुछ लोग आपस में बात करते हैं, भरत जी इतने बड़े भक्त, लेकिन ऐसी दुष्ट के यहाँ जन्म ले लिया। तो एक संजन ने बड़ा सुंदर कहा, बोले भरत जी वैसे ही हैं जैसे सर्प के सिर की मणि। सर्प में तो विष होता है, लेकिन उसके सिर की जो मणि होती है उसमें उसका कोई दोष नहीं आता। कैकेयी भले ही सर्प के समान है, लेकिन भरत जी उसकी मणि के समान है। भरत जी धन्य है। कहते यहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, गंगा के किनारे पड़ाव डाला है भरत जी ने, और यहाँ निषाद राज गुह को पता चला है भरत जी सेना लेकर आए। निषाद राज ने मन में सोचा, किसी सैनिक ने बताया, दूत ने बताया, बोले भरत जी आए हैं पूरी सेना लेकर के। निषाद राज ने मन में विचार किया कि भरत जी सेना लेकर क्यों आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जी को जंगल में मारना चाहते हो।
कहीं इसलिए तो भरत जी नहीं आए कि सोच रहे हो कि 14 वर्ष बाद राम जी लौटेंगे तो फिर राज्य चला जाएगा, इसलिए जंगल में राम जी लक्ष्मण जी अकेले होंगे और अकेले ही उनको मार दें, शायद इसलिए भरत जी सेना लेकर आए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बोले हे निषाद राज, हो सकता है भरत जी राम जी को खोजने आए हों, राम जी को ढूंढने आए हों। निषाद राज ने कहा कि यदि ऐसा होता तो भरत जी सेना लेकर क्यों आए, ढूंढने आते तो अकेले आते। लगता है वो राम जी को मारने ही आए। निषाद राज ने कहा अपने सैनिकों से, बोले तैयार हो जाओ, धनुष बाण धारण कर लो। भले ही भरत की सेना हमसे बड़ी है, सेना में हम कमजोर हैं, हमारी सेना छोटी है, लेकिन चिंता मत करो, हमारा उत्साह बड़ा है, हमारे साथ राम जी हैं। आज हम भरत की सेना से युद्ध करेंगे और देखो भैया, यदि विजय हुई तो भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि यदि विजय मिली तो राम जी का यश त्रिभुवन में फैलेगा, राम जी के शत्रु का हम अंत करेंगे। और यदि मृत्यु मिली तो भी सौभाग्य होगा, क्योंकि पावन गंगा का तट और राम जी के काम के लिए प्राण त्यागेंगे। तो भैया हमारे तो दोनों ही और मंगल ही मंगल है। प्राण जाएंगे तो भी कल्याण और महाराज भरत के प्राण लेंगे तो भी कल्याण। लेकिन आज हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, या तो मरेंगे और या भरत को सेना सहित मार डालेंगे। लेकिन एक वृद्ध, हे राजन, हे निषाद राज, एक बार देख तो लो, अच्छे से परख तो लो, क्योंकि क्रोध में लिया गया फैसला गलत साबित होता है, इसलिए एक बार परख लो। तो निषाद राज ने सोचा कि प्रेम तो छिपता नहीं, तो चलो देखा। तो झाड़ियों में सेना छुपा दी और निषाद राज अकेले मिलने चल पड़े भरत जी से। कुछ 2-4 सैनिकों के साथ यहाँ आए हैं भरत जी के पास और कहते हैं, जैसे वशिष्ठ जी को देखा है निषाद राज ने, देखी दूरी तैं कहीं निज नामो, कीन्ह मुनीस दंड प्रणाम। देख दूर तैं कहीं निज नामो, कीन्ह मुनीस ही दंड प्रणाम। जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा निषाद राज ने, तो दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, अपना नाम बताया, महाराज मैं निषाद राज, मेरा नाम निषाद राज गुह है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया। कहते हैं जैसे ही प्रणाम किया है, राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। वशिष्ठ जी बड़े आनंदित हुए। अच्छा देखो, निषाद राज पास नहीं आए, दूर से प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि निषाद राज ने सोचा हम कोल भील, अरे हम तो अपवित्र लोग हैं, हाँ छोटी जाति के लोग हैं, हम छुएंगे तो कहीं हमारे छूने से वशिष्ठ जी अपवित्र ना हो जाएं, अशुद्ध ना हो जाएं, इसलिए दूर से प्रणाम किया। लेकिन भैया भगवान का भक्त न छोटा होता है न बड़ा होता है, देख लो। एक बात आप लोगों से कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र में श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे, प्रहलाद जी कह रहे हैं। प्रहलाद जी का वाक्य है, विप्राद्विषड्गुणयुता दरविंदनाभा, पादारविंद विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्। कहते हैं भैया, विप्राद्विषड्गुणयुता दरविंदनाभ, पादारविंद विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठ। बोले कोई बड़ी जाति का हो, ब्राह्मण हो, लेकिन उसके अंदर भगवान की भक्ति न हो, और महाराज कोई चांडाल हो, शमशान में वास करने वाला, लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, तो उस ब्राह्मण से हजारों गुना श्रेष्ठ वो चांडाल है जो भगवान का भक्त है। भैया हमारे राम जी ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमारे राम जी तो सबको गले लगाते।
आज जब लेकिन निषाद राज के मन में तो है लघुता का भाव है, छोटेपन का भाव है। तो वशिष्ठ जी आए हैं और निषाद राज को आशीर्वाद दिया है, उठाया निषाद राज। कहते हैं इतने में महाराज भरत जी को आए हैं। भरत जी ने, निषाद राज ने दूर से भरत जी को देखा, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने हाथ जोड़े, प्रणाम प्रणाम। आप कौन? कहते हैं जैसे ही पूछा कि आप कौन, इतने में वशिष्ठ जी बोले भरत जी ये राम जी के मित्र हैं। क्या कहा? ये राम जी के क्या हैं? मित्र हैं। और भरत जी ने जो सुना राम जी के मित्र हैं और हमें प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी दौड़े हैं और सीधे चरणों में गिरे हैं निषाद राज के। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम करी। भरत जी महाराज कहते हैं निषाद राज को उठाया, हृदय से लगाया। हृदय से क्यों लगाया भरत जी ने? भरत जी बोले जिसे हमारे राम जी ने हृदय से लगा लिया हो भैया, वो छोटा नहीं है, वो तो संसार में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। भरत जी ने हृदय से लगाया है निषाद राज को। निषाद राज घबरा रहे हैं। निषाद राज कहते हैं महाराज हम तो जंगल में रहने वाले कोल भील, हमें मत छूइए। भरत जी तो हृदय से लगा लेते हैं। रोने लगे भरत जी निषाद राज को गले से लगाकर। निषाद राज समझ गए भैया संसार में धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, भरत जैसा धन्य त्रिभुवन में कोई नहीं है। भरत जी फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। जी बैठे थे, यहाँ सुमंत्र जी बैठे थे, सब दिखाते हैं। भरत जी जब उस घास के आसन को देखते हैं, राम जी जहां जंगल में सोए, किसी कुटिया में नहीं, पेड़ के नीचे सोए। पेड़ के नीचे ही घास बिछा दी थी और उस घास के ऊपर राम जी सोए थे। जब भरत जी ने वो घास देखी, कहते हैं भरत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भरत जी सोचने लगे मेरे प्रभु इतने कोमल हैं, इस घास पर पता नहीं नींद आई होगी कि नहीं, भैया सोए भी होंगे कि नहीं, उनको पीड़ा तो नहीं हुई होगी। भरत जी रो रहे हैं। निषाद राज समझाते हैं, कहते हैं अब यहाँ से आगे चले हैं भरत जी निषाद राज के साथ। निषाद राज बोले बस यहीं तक सुमंत्र जी साथ आए। सुमंत्र जी यहाँ से फिर लौटे, राम जी यहाँ से पैदल गए हैं। कहते हैं भरत जी ने कहा कि यहाँ तक चलो, जहाँ तक राम भैया रथ में आए वहां तक हम रथ में बैठे, लेकिन अब मैं रथ में नहीं बैठूंगा। तो भरत जी ने क्या किया, सारी सेना आगे चल रही है, भरत जी सबसे पीछे चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। भरत जी के साथ कुछ सेवक गण हैं। सेवक कहते हैं हे भरत जी आप चरणों में कुछ पहन लो, कोई कहते हैं आप रथ में बैठ जाओ। भरत जी कहते हैं नहीं भैया, जहां मेरे प्रभु नंगे पांव चले हों, मैं कैसे रथ पर बैठ करके चल सकता हूँ। भरत जी नंगे पांव चल रहे हैं। कहते हैं भरत जी के पैरों में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं, चलते चलते पैरों में छाले हो गए हैं, पैरों से रक्त बह रहा है, लेकिन भरत जी को तो भान ही नहीं है, भरत जी को तो ध्यान ही नहीं है। भरत जी तो महाराज चल रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ भरत जी चलते चलते मुनि भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयाग में आए हैं, त्रिवेणी में भरत जी ने स्नान किया है। और जब यहाँ आए तो मुनि भरद्वाज से मिले हैं। कहते मुनि भरद्वाज से भरत जी कहते हैं महाराज क्या प्रभु हमें याद, क्या आप यहाँ प्रभु आए, मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। भरत जी कहते हैं भरत के इस निर्मल प्रेम को देखकर मुनिवर कहते हैं, मुनि भरद्वाज कह रहे हैं हे राजन, हे भरत, जाना मरमुनात प्रयागा, दरबारी
भरत जी कहते हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, भरत जी जब राम जी यहाँ आए ना और प्रयाग में त्रिवेणी में भरत जी राम जी ने स्नान किया, उस समय मैं समझा, मैं सोचता था कि वो आपसे इतना प्रेम करते क्यों हैं। भरत जी बोले क्यों महाराज? भरद्वाज जी बोले जब राम जी यहाँ आए और राम जी स्नान करने लगे त्रिवेणी में, तो स्नान करने से पहले ब्राह्मणों ने संकल्प करवाया राम जी से। तो जब संकल्प करवाया तो ब्राह्मणों ने संकल्प में कहा, संकल्प कहते हैं ना, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनमंतरे 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भरत खंडे। भरद्वाज जी कहते हैं जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा भरत खंडे और महाराज राम जी ने आपका नाम सुना, भरत नाम सुना, कहते हैं राम जी इतने तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहू। भरत जी से भरद्वाज जी कह रहे, हे भरत जी मुझे तो लगता है कि आप राम जी का प्रेम ही है साक्षात। भरत जी प्रेम के अवतार हैं। भरत जी क्या प्रेम है भरत जी के हृदय में। यहाँ भरत जी महाराज आगे बढ़े हैं, कहते हैं भरत जी को जो भी मिलता है जंगल में उससे पूछते हैं भैया क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा है? कहते हैं चलते चलते भरत जी को रास्ते में एक लकड़हारा दिखाई। मानस में तो कथा नहीं है लेकिन अन्य रामायणों के अनुसार कहते हैं भरत जी को संत भाव देते हुए कहते हैं लकड़हारा दिखा, लकड़ी काटने वाला। भरत जी ने उस लकड़हारे से कहा भैया तुमने राम जी को देखा? लकड़हारे ने कहा महाराज राम जी को तो हम नहीं पहचानते। भरत जी बोले दो पुरुष होंगे, एक श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के, उनके साथ एक स्त्री भी होगी, तुमने देखा है? वो लकड़हारा बोला महाराज, बोले ऐसे लोग तो हमने कुछ दिन पहले देखे थे यहाँ, लेकिन महाराज ऐसा विचित्र दृश्य हमने पुरुषाय नमः। आये हनुमन्त वीरा कथा कहूँ निज मति अनुसार, भक्ति पूर्ण आसन वरु विराजिए अंजनी कुमार। कौशलेन्द्र पद कंज पंजुलौ
निर्मला पच महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भंग संगिनो वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभारिधयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशोनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरि पीतपरागपुञ्जम् सन्मानशालिपरि परागपुञ्जम् श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान जय जनक नंदिनी जानकी मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हर हर महादेव हर